हरि गुरु भज नित गोविंद राधे। हरि गुरु भज नित गोविंद राधे। भाव निष्काम अनन्य बना दे। भाव निष्काम अनन्य बना दे। देखिए, मैंने समस्त शास्त्रों वेदों का सार इस एक दोहे में रख दिया है। इस दोहे को सब लोग याद कर लो, याद कर लो और हमेशा याद रखो। हरि गुरु भज नित और भाव निष्काम अनन्य, बस इतना सा ज्ञान है समस्त वेदों में, शास्त्रों में। भक्ति का सबसे प्रमुख ग्रंथ है भागवत। भागवत में कहा गया, पुंसामेकांततः श्रेयस तन्मे संशितुमर्हसि। शौनकादिक परमहंसों ने सूत जी से प्रश्न किया, भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 9वें श्लोक में, मनुष्य का कल्याण कैसे हो, संक्षेप में बताइए। कलयुग के मनुष्यों में बहुत कम याददाश्त शक्ति है। विस्तार से अगर कुछ समझाया जाएगा तो भूल जाएंगे। तो सूत जी ने कहा, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहैतुक प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अहैतुकी भक्ति होनी चाहिए, एक शर्त ये है, और अप्रतिहता भक्ति होनी चाहिए, दूसरी शर्त ये है। और अव्यवहिता भक्ति होनी चाहिए। निर्गुणा भक्ति का लक्षण भी किया गया है 3 स्कंद में। अहैतुक व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे, अर्थात अनन्य भक्ति होनी चाहिए और अहैतुकी भक्ति होनी चाहिए और अप्रतिहता भक्ति होनी चाहिए, निरंतर। ध्यान दीजिए, 3 शर्तें हैं कुल जमा टोटल। हरि गुरु की भक्ति करना है। क्यों? वेद कहता है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी भक्ति गुरु के प्रति हो। वो कान फूंकने वाले गुरु नहीं, जो वास्तविक गुरु हो। क्यों?
इसलिए हरि गुरु एक है, ये दोनों शुद्ध हैं। तो जैसे गंदे कपड़े को शुद्ध पानी से धोवो तो गंदगी जाएगी, अशुद्ध पानी से धोवोगे और गंदा होगा। तो बाकी मनुष्य, देवता, राक्षस, ये तीनों गंदे हैं, माया के अंडर में हैं। इनमें मन का प्यार करोगे तो और गंदा होगा मन। इसलिए हरि गुरु की ही भक्ति करना नंबर 1। और भक्ति में 3 शर्त। एक तो नित्य भक्ति, भक्ति माने मन का अटैचमेंट, इंद्रियों से ही नहीं। वाणी से राम राम राधे राधे बोलने से काम नहीं बनेगा, मन का प्यार, उसके बिना रहा न जाए ऐसा प्यार, उसके दर्शन की परम व्याकुलता बढ़े, ये प्यार। अरे संसार में माँ बाप बेटा स्त्री पति रसगुल्ला से प्यार करते ही हो। प्यार का मतलब क्या? उसके पाने की तीव्र इच्छा। काम ही नार प्यार जिम लोभी प्रिय जिम दाम। तो एक तो भक्ति हो मन से और हरि गुरु से ही हो और नित्य हो। अगर हमने 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे भी भक्ति कर लिया एक जगह बैठकर और बाकी टाइम में संसार की भक्ति किया, तो इसका मतलब क्या? 10 रुपया कमाया, 20 रुपया खर्चा किया, तो कर्जदार हो जाएंगे। हमने एक बार तो शुद्ध पानी से कपड़ा धोया और 3 बार गंदगी में डुबोया, तो उस कपड़े का क्या हाल होगा? यानी मन गंदा है, इसको आधा घंटे 1 घंटे 2 घंटे हरि गुरु में लगाया, थोड़ा शुद्ध हुआ और फिर माँ बाप बेटा स्त्री पति में अटैच कर दिया, फिर गंदा हो गया। ये नहीं चलेगा। निरंतर तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर नित्य युक्ता उपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम जो माम स्मरति नित्यशः। ये शर्त है भगवान की, बार 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 निरंतर मन को भगवान और गुरु में लगाते रहो। वो भूले ना। आप कहेंगे हमको दुकान का काम करना होता है, ऑफिस का काम करना होता है, वो कैसे करें? वो भी करो। आपको ऑफिस में काम करना है, अपनी मेज पर एक तरफ श्याम सुंदर को बिठा दो, मन से। फोटो की जरूरत नहीं, मूर्ति की जरूरत नहीं, मन से बिठा दो। आप यहां बैठिए, आप देखिए मैं काम करता हूं। 10 मिनट 15 मिनट काम करने के बाद, हाँ बैठे हो ना, हाँ अच्छा, फिर काम कर रहे हैं। किसी को मालूम नहीं कहाँ बिठा रखा है, क्या सोच रहा है, तो अपनी प्राइवेट बात है। हम लोग थोड़ी थोड़ी देर में, हमारा बेटा बीमार है उसका ध्यान कर लेते हैं ऑफिस में काम करते हुए। हाँ, तो उसी प्रकार थोड़ी थोड़ी देर में अभ्यास कीजिए, तो फिर बाद में वो खोपड़ी में भर जाएंगे श्याम सुंदर, हटाने से नहीं हटेंगे। बड़े भयंकर हैं वो, एक बार लग गए तो फिर
सूरदास कहते हैं तुम बड़े समर्थ भगवान हो। हाँ हाँ है तो निकल जाओ हृदय से तो जाने। हृदयाद यदि निर्जासि पौरुषम गणयामि ते, हृदय ते जब जाहुगे मर्द बदोंगो तो नहीं निकल सकते। अरे जब देखो गंदी चीजें, शराब, सिगरेट, चाय, इसकी बीमारी लग जाती है कुछ दिन पीने से, तो फिर वो कहता है ये तो हम नहीं छोड़ सकते महाराज जी। और चाहे जो हो, माँ बाप बीबी सब भाड़ में जाए एक बोतल शराब के आगे। देखो एक जड़ वस्तु ने पकड़ लिया हमको कि सबको निछावर कर दिया शराब के ऊपर। तो वो तो आनंद सिंधु है, एक बार लग जाएंगे तो फिर अपने आप आपकी खोपड़ी में गूंजते रहेंगे। एक बार एक गोपी आंख मूंद करके जमुना के किनारे बैठ गई। अचानक नारद जी आए। उन्होंने कहा ये गोपी कितनी भक्त है, श्याम सुंदर का ध्यान कर रही यमुना के किनारे अकेले बैठ के। कुछ देर खड़े रहे नारद जी। जब उसने आंख खोला, प्रणाम किया। नारद जी, माता जी आप क्या कर रही थी अभी? श्याम सुंदर का ध्यान कर रही थी। अरे उसका नाम मत लो, मैं उसको निकाल रही थी। वो हमारे पीछे पड़ गया है, हमारा सब काम बिगाड़ देता है। खाना पकाते हैं, रोटी जल जाती है, दाल जल जाती है, कोई काम सही सही होने नहीं देता। ऐसा लग गया है हमारे पीछे। हाँ, थोड़े दिन लगाना पड़ेगा, फिर लग जाएगा। तो एक तो मन से रूप ध्यान, नंबर 2 सदा, नंबर 3 निष्काम, कुछ मांगो मत। ये बड़ी बीमारी है हम लोगों में, मांगने की। संसार का सुख सुख है ऐसी बुद्धि में अभी भ्रम है, इसलिए संसार की कामना से भगवान की उपासना करते हैं। देवी देवता, यहां तक कि कब्रिस्तान में भी जाने को नहीं हम हिचकते अपनी कामना पूर्ति के लिए। याद कर लो एक सबक कि जिनके पुत्र भगवान हैं राम, उनके बाप मर गए, दशरथ जी, राम नहीं बचा सके। जिनके मामा श्री कृष्ण भगवान, बाप गीता ज्ञानी अर्जुन, संत, ब्याह कराने वाले वेद व्यास भगवान के, वो भी अवतार हैं। 3 पर्सनैलिटी। अभिमन्यु मारा गया, उसकी 16 वर्ष की स्त्री विधवा हो गई, कोई नहीं बचा सका। और आप लोग जाते हैं मंदिरों में, ए वैष्णो देवी, ये तिरुपति मंदिर, ये यहाँ की दुर्गा जी, यहाँ के हनुमान जी, ये हमारी इच्छा पूर्ति कर देंगे, हमारे मरते हुए पुत्र को जिंदा कर देंगे, हमारा ये काम कर देंगे। प्रारब्ध भोगना पड़ेगा सबको। भगवत प्राप्त संत को भी भोगना पड़ता है, औरों की क्या हैसियत है। तो ये गोबर निकाल दो दिमाग से, भगवान से कुछ नहीं मांगना। मर जाएंगे, मांगेंगे नहीं कुछ। बेटा मरे, बाप मरे, बीबी मरे, हम दरिद्री हो जाए, भिक्षा मांगे, भगवान से नहीं कहेंगे।
ये कमर कस लो, तब भगवान का सिर हिलता है। अरे ये तो पीछे ही पड़ गया, अब इसके ऊपर कृपा करनी पड़ेगी। और जब तक दिमाग में, मन में गोबर भरे हुए संसार वाला, तो भगवान कहते हैं रहो रहो रहो, मैं बाहर रहूंगा। सब गोबर निकालो तो मैं आऊं, कूड़ा करकट निकालो, साफ करो ड्राइंग रूम। तो अनन्य भक्ति भी हो, एक शर्त ये भी आ गई, यानी एक मन है। अब उससे हम भगवान से भी प्यार करें, गुरुजी से भी करें, और मम्मी से भी करें, बिटिया से भी करें, ये नहीं चलेगा। हाँ, सारी गीता क्या है? अर्जुन धर्म की शरण में भी था, भगवान की शरण में भी था। भगवान ने कहा ये नहीं चलेगा, मामेकम शरणम ब्रज, केवल मेरी शरण में आ, तब कृपा करूंगा। ये दो विरोधी चीजें हैं, संसार और भगवान। इस मन में भगवान को रख लो या संसार को रख लो। संसार आया, भगवान गए। अब तुमको जो चाहिए उसको रख लो। देखो, एक लड़की 18-20 साल तक, शादी के पहले तक अपने मायके को अपना घर मानती है, अपनी सहेली से कहती है ये हमारी गाड़ी है ये। और जैसे ससुराल गई, उसी दिन ये मेरा घर है, ये गाड़ी है। अच्छा अच्छा, रात को चोरी हो गई, सब घर वाले परेशान, वो भी परेशान। अरे तू तो अभी कल आई है, अरे तो ये मेरे सामान तो था, उसमें से सब निकल गया। एक सेकंड में अगर हम जान ले आत्मा का एकमात्र परमात्मा श्री कृष्ण ही सब कुछ है, ये सब स्वार्थी है। इनका स्वार्थ सिद्ध कर दो तो पिताजी हैं, माताजी हैं, बेटा जी हैं। स्वार्थ सिद्ध न करो, गोली मार दे। रोज होता है, सतना में भी आप सब देखते हैं, सुनते हैं। तो बुद्धि में निश्चय करना होगा, हरि गुरु में ही मन का अटैचमेंट हो, और केवल हरि गुरु में हो, न देवी देवता से, न मनुष्य से, न राक्षस से। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों से नहीं, और बिना किसी कामना के। कुछ मांगना नहीं है, और निरंतर हो। ये सारी बातें हमने एक दोहे में रखी हैं। हरि गुरु भजु नित, नित माने हमेशा, अभाव निष्काम, यानी कोई मांगना नहीं, और अनन्य, और कहीं मन का प्यार न होने पाए। बस इतना सा ज्ञान बुद्धि में भर लो, फिर प्रैक्टिकल लाइफ में उसका अभ्यास कर लो, बस भगवत प्राप्ति हो जाए।